हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, चैप्टर जो है हमारा 7 चल रहा था और एक्सरसाइज 7.1 को हम कर रहे थे। उसके क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फिगर दिया है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC बराबर BD, सॉरी AD ये दे रखा है आपको। जो यहाँ पर ये लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन कैसी है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो AC बराबर किसके हो गया, AD के। एंड AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। AB एंगल A को दो भाग बांटती है बराबर बराबर, यानी जितना एंगल CAB है उतना ही एंगल BAD होगा, यानी नीचे वाला एंगल ऊपर वाला एंगल कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, देन शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, जो ABC है और जो ABD है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ऊपर और नीचे वाली आपको बताना है। तो आपने बताया था कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो हमने अभी तक 3 रूल पढ़े थे। एक तो पढ़ा था S से S का रूल, ठीक है, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल। ठीक है, हमने जो रूल पढ़े थे वो पढ़े थे S से S, ठीक है, साइड एंगल साइड। और हमने एक रूल पढ़ा था ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल। और एक रूल हमने पढ़ा था AAS, ठीक है, यानी कि दो साइड, दो एंगल्स के बगल में साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो इस हिसाब से हमारे पास ये रूल में हम कोई सा रूल इसमें लगा के देख सकते हैं कि जो सा रूल बैठ जाता है। यहाँ पे से दिख रहा है हमको कि ये साइड इस साइड के बराबर है और बीच वाली जो साइड है AB वो दोनों ट्रायंगल के बीच में कैसी है, कॉमन लाइन है। तो अगर कॉमन लाइन है तो इस हिसाब से हमारे पास ये लाइन दोनों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। तो दो साइड और उसके बीच का एक एंगल सेम, ऐसे दो साइड उसके बीच का एक एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल हमारे पास नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या क्या है हमारे पास, ये तो गिवन है AC बराबर AD। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिख दोगे आप, गिवन। ठीक है, एक हमारे पास है एंगल CAB बराबर एंगल BAD, राइट। ये भी दे रखा है कि AB जो है बाइसेक्ट करती है एंगल A को। ये भी चीज गिवन हो गई एक तरह से। लास्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है AB बराबर AD। क्यों, क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों में। ठीक है, इसका मतलब दो साइड और फिर बीच का एक एंगल बराबर है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABD के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने पूछा हमसे क्या कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखिए BC और BD यहाँ पर थोड़ा सा जो डायग्राम है वो थोड़ा सही नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये लाइन है छोटी बननी चाहिए, लेकिन आपको इन बुक में पता दिख जाएगा। तो BC और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे। BC बराबर किसके होंगे, BD के। क्यों, क्योंकि ये दे आर इक्वल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है, CPCD जिसे हम कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles
आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर ये कहता कि एंगल ये वाला इसके क्या है, तो भी हम कहते बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो जो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो उसके जो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो सब इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटल है ABCD। ठीक है, इज अ क्वाड्रेटल इन विच AD बराबर BC। जो AD लाइन है वो BC लाइन के बराबर है। एंड एंगल DAB ये जो एंगल है वो एंगल CBA के बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ABD ट्रायंगल ABD यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा BAC के, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसका ध्यान रखना है। ये इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, काफी सारे हैं, 4 तो अंदर ही हैं छोटे छोटे, और बाकी फिर एक इस तरह के। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल और BAC ये वाला ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है। और फिर करना है BD बराबर AC, BD बराबर AC, यानी दोनों जो इसके डायगोनल हैं वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या कर सकते हैं इसमें प्रूफ। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो साइड्स पर देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। ठीक है, तो ट्रायंगल है, एक तो ABD और एक BAC। इसमें देखिए आप, एक तो है दे रखा है हमको AD लाइन, और BA इसके एक और दे रखा है इसके अंदर BC लाइन। तो AD लाइन किसके बराबर है, BC के, ये तो आपको गिवन है। अब देखो इसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है, एंगल BAD, और एक ट्रायंगल है इसके अंदर BAC के अंदर, ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, ये एंगल मतलब इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है कि ट्रायंगल DAB इक्वल है ट्रायंगल CBA के, और ये भी गिवन है। ठीक है, अब एक चीज हमें प्रूव करनी है, एक साइड और देख लेते हैं कौन साइड प्रूफ हो सकती है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो AB जो लाइन है वो दोनों में जो कॉमन है, AB जो लाइन है वो BAD और BAC इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब AB बराबर AB बराबर BA, एक ही बात है। ठीक है, कॉमन लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, अब देखिए हम एक से हमें क्या देखना है, BD बराबर AC। देखिए BD जो लाइन है और जो AC जो लाइन है वो दोनों कैसी लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है इन दोनों ट्रायंगल्स की। इन दोनों ट्रायंगल की कैसी है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर किसके होगा, AC के। किस रूल से, CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और सेम ऐसे ही हमारे पास ट्रायंगल इसने बोला ABD यानी ये वाला ट्रायंगल है बराबर होना चाहिए BAC के। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ABD का मतलब है छोटे वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और BAC यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर। ये बड़े वाले बराबर है, छोटे वाला भी छोटे वाले बराबर होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा,
किससे हो जाएगा, ये CPCT से हो जाएगा, BAC, ये भी किससे हो जाएगा, CPCT। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए आपके पास, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो उसके बाकी जो पार्ट होते हैं वो सब के सब इक्वल होंगे बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि CPCT रूल से। इस चीज के लिए आपको कुछ अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम बन रहा है इसमें आप देखिए, ये इस प्रकार की जेड आकृति सी है उल्टा, और ये जो लाइन है आपकी ये इससे मिक्स हो जाती है। ठीक है, ये मिड लाइन हो गई, O हो गया, ये B और ये C, ठीक है, ये A और ये D। ठीक है, तो आप जहाँ पे डैश डैश दे रखा है दोनों तरफ, मतलब दोनों साइड कैसे हैं, बराबर है, यानी कि BC बराबर किसके है, AD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि AD एंड BC आर इक्वल, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, परपेंडिकुलर टू अ line segment AB so that CD bisects AB। ठीक है, so that CD bisect AB, राइट। तो इसमें हमारे पास जो पार्ट है देखते हैं। अब इसमें कहा है कि AB सो दैट हमें CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब OB बराबर OA, ये हमें प्रूव करना होगा, है ना, कि ये जो OB है वो OA के बराबर हो, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले OB बराबर OA प्रूव करने के लिए हम ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हमको, OBC और OAD, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये आराम से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते ही हैं, तो इससे OB बराबर क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये चीज हम ऑलरेडी सोच सकें अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आधा सवाल हमारे दिमाग में हो जाएगा तो बाकी तो काम हमको पता ही क्या करना है। तो देखिए हमें दे रखा है AD बराबर किसके है, BC के, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं ये, मतलब कि जो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो AB एंड CD इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, एट O। ठीक है, उसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो एंगल AOD बराबर एंगल BOC, राइट, BOC के कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ये तो एंगल हमारे पास है OAD बराबर एंगल OBC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये बराबर हो गया। एक हमारे पास है एंगल DAO
मतलब कि ए ओ डी ऊपर जो हमने अभी दिया था तो हम एक मान सकते हैं, ठीक है। ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ठीक है, बाय 1, हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट है ही, ठीक है। दो एंगल बराबर हो गए तो एक साइड चाहिए हमको बराबर, ठीक है। तो साइड कौन सी ले लें हम, ए डी बराबर बी सी, जो हमें दे रखा है ए डी बराबर बी सी, ये क्या है, गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के बाय कौन सा रूल, ए एस ए रूल, ठीक है। तो अब हमारे पास ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी के, ठीक है। क्यों, सी पी सी टी, कॉस्मेटिक पार्ट है ये। जब ये चीज इसके बराबर हो गई है, राइट, जब ये चीज इसके बराबर हो गई है तो इसका मतलब जो सी डी लाइन है वो इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, इक्वली टू पार्ट में बाइसेक्ट ब्रेक करती है। तो यहाँ दोनों जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पार्ट जब अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया। तो दैट्स मीन O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। सो सी डी बाइसेक्ट ए, ठीक है। तो सी डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।